अगर वक्त वाकई बहता नहीं बल्कि मुड़ता है तो क्या हम इसे तोड़ भी सकते हैं? यकीन नहीं होता ना, लेकिन साइंस कहती है ये नामुमकिन नहीं, सिर्फ बेहद मुश्किल है। और जो आप अभी सुनने वाले हैं वो वक्त को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। सोचिए, अगर आप अंतरिक्ष में जाएं और वापस धरती पर आएं, तो हो सकता है आपके लिए सिर्फ 5 साल गुजरे हों, लेकिन धरती पर 50 साल बीत चुके हों। ये कोई फिल्म नहीं है, ये साइंस है। 1905 में आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत पेश किया, स्पेशल रिलेटिविटी। इसके अनुसार वक्त एक सीधी लाइन नहीं है, ये गति के साथ बदलता है। जितनी तेज आप चलेंगे उतना ही वक्त आपके लिए धीमा हो जाएगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये साबित हो चुका है। वैज्ञानिकों ने एटॉमिक क्लॉक्स अंतरिक्ष में भेजी और जब उन्हें धरती की घड़ियों से तुलना किया तो पता चला कि अंतरिक्ष में वक्त अलग गति से चल रहा था। यहाँ तक कि जीपीएस सैटेलाइट्स जो आपके फ़ोन में लोकेशन बताती हैं, उन्हें रोज़ अपनी घड़ी ठीक करनी पड़ती है, वरना आपकी लोकेशन किलोमीटर तक गलत हो जाएगी। यानी हम पहले ही फ्यूचर में छोटे स्तर पर यात्रा कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, अगर हम भविष्य में जा सकते हैं तो क्या हम अतीत में भी जा सकते हैं? यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अतीत में जाना सिर्फ स्पीड का मामला नहीं है, ये रियलिटी के नियमों को चुनौती देता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं एक रास्ता हो सकता है। इसे कहते हैं वर्म होल। कल्पना कीजिए, एक कागज है जिस पर 2 बिंदु हैं, बहुत दूर। आम तरीका, आपको लंबा सफर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कागज को मोड़ दें और दोनों बिंदुओं को मिला दें तो यही है वर्म होल, ब्रह्मांड का शॉर्टकट। लेकिन समस्या ये है, इसे खुला रखने के लिए चाहिए होगी नेगेटिव एनर्जी, और अभी तक हम इसे बना नहीं सकते। और अगर वर्म होल बंद हो जाए तो वो आपको हमेशा के लिए फंसा सकता है। अब यहाँ एक और मोड़ आता है। इतिहास में कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो सुनने में टाइम ट्रैवल जैसी लगती हैं, जैसे 1938 की एक वीडियो जिसमें एक महिला ऐसी चीज पर बात करती दिखती है जो आज के मोबाइल फोन जैसी लगती है। या फिर सैंटियागो फ्लाइट 513 जो 1954 में गायब हुआ और दावा है कि 35 साल बाद वापस आया। लेकिन एक बात याद रखें, इनमें से किसी के पास भी कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये कहानियां हैं, दिलचस्प लेकिन अप्रमाणित। इसी तरह 2001 में एक व्यक्ति सामने आया, जॉन टिटर। उसने कहा कि वह 2036 से आया है। उसने भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां की, लेकिन आज तक उसके दावे का कोई सबूत नहीं मिला। तो क्या ये सब झूठ है या हम अभी सच तक नहीं पहुंचे? अब एक और मुश्किल सवाल, अगर आप अतीत में जाकर अपने ही दादा से मिले या इतिहास बदल दें तो क्या होगा? इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं अगर आप अतीत बदलेंगे तो एक नई टाइमलाइन बन जाएगी और आप अपनी असली रियलिटी में वापस नहीं आ सकेंगे। तो आखिर में सवाल यही है, क्या टाइम मशीन बन सकती है? साइंस कहती है फिजिक्स इसकी अनुमति देती है, लेकिन हमारी तकनीक अभी इतनी विकसित नहीं। लेकिन याद रखें, 100 साल पहले मोबाइल फोन भी जादू लगता था और आज वो आपके हाथ में है। तो 100 साल बाद शायद समय यात्रा भी संभव हो। शायद वक्त एक रास्ता नहीं बल्कि एक जाल है और हम सब इसमें कैद हैं अभी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय को और गहराई में समझें तो कमेंट में लिखें टाइम मशीन पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसा राज खोलेंगे जो आपकी रियलिटी को चुनौती दे देगा।